अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं इतनी कथा भागवत हो रही है, जगह जगह पे इतनी कथा हो, लोग कितने लोग लाखों लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े यहाँ पर पिंडदान करे, तर्पण करे, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो, कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहे हैं, तो कितने लोग सुनते हैं? और इतने लोग सुने सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो, सब चले जाएंगे बैकुंठ? जब ज्यादा कथाएं होने लगी, खूब प्रवचन होने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, दान पुण्य होने लगे, तो देवताओं में भी हलखलबली मच गई। देवताओं ने मैंने विचार करा, क्या हो रहा है कि बहुत कथा भागवत सत्संग चल रही, क्या होगा? लोग मरने के बाद बैकुंठ आ रहे हैं, पूरा बैकुंठ भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा। अब भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी, यमराज से विनती करी और यमराज से कहा कोई ऐसा यंत्र का निर्माण करो जिसपे व्यक्ति दिन भर में कम से कम 50 बार तो झूठ बोल दे, ऐसे यंत्र का निर्माण करो। तब यमराज ने कहा चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने मोबाइल का निर्माण कर दिया है, जिसकी जेब में मोबाइल रहेगा वो दिन भर में 50 बार तो झूठ बोलता रहेगा बस। तो यमराज ने कहा तुम चिंता मत करो, इन सब के नरक भेजने का ठेका मैंने ले लिया। ये कितनी कथा सुन ले, कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही सत्कर्म कर ले, जेब में अगर मोबाइल है और जैसे किसी का फोन आया, क्यों रे कहाँ है? तो क्या दुकान पे नहीं था, घर पे था। घर पे क्यों था? दुकान पे क्यों? तो क्या कथा में क्यों? तो क्या बाजार में क्यों? तो क्या वहाँ दिन भर झूठ बोले। भगवान भी कि अब काम ठीक है, अब मरने वाले नरक ज्यादा जा रहा है, अब स्वर्ग खाली हो गया, नहीं तो हमको टेंशन हो गया था, सारा स्वर्ग भरा गया था, करेंगे। तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम है यम यंत्र। क्या नाम है इसका? यम यंत्र। ये जितना करीब में रहता है, इसका वाइब्रेशन जैसा जैसा बनता है वैसी वैसी धड़कन चलती है, तब निपट जाओगे और यमराज की केट पड़ जाओगे। झूठ बोलता बोलता चले अंतिम बिंदु में भी परमात्मा याद नहीं आता। अच्छा, कई लोग सोच के बैठे हम मरेंगे तब राम कहेंगे, तो क्या कब राम कहोगे? जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब। पर कोरोना महामारी में तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन बुढ़ापे में गया, कौन जवानी में। उधर निपट गए तो निपट गए, कौन को मालूम? नहीं, अभी हमारा समय आएगा ना, जब हम जब ले मेरा समय आन दे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया, इसका समय आया। तब समझ में आया कि समय आना तो इसको कहते हैं। इसलिए कभी अकड़ में मत क्यों कि मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, मेरा समय आन दे। भगवान ऐसा समय किसी का नहीं लाए दादा, मालूम पड़े निपटी जाए न तेरा पिंडा नीचे बन जाए, कोई मतलब का नहीं। तुम ऊपर नीचे सारा घर का लोग नुक्ती और सेव खाए, पूरी सब्जी भजिया रायता सब निपटाए, और तुम्हारे लिए एक फोटो लगा के कंडा जला के उनमें घी शक्कर छोड़ दी जाए, खाते रहो घी शक्कर। क्या मतलब? भजन चित्त स्मरण हृदय चित्त से। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में होता है, किसी किसी के मन में भाव जागे तो जावे, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि हुआ क्या? होता है कभी कभी मन में। एक माता जी के दरवाजे पर एक भिक्षुक रोज भिक्षा मांगने जाता है, माता भिक्षाम देही। माता जी रोज चिल्ला के दरवाजे पर कहते, जवान की जवान पड़ा निठल्ला, काम काज कुछ करता नहीं, मांगने आ जाता है। बट यहाँ से अम्मा जी उसको भगा, फिर वो आ जाए सुबह से 9 बजे, अम्मा जी भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, अम्मा फिर भगा दे, अम्मा इसको कुछ दे, फिर मांगने आ जाए, अम्मा कुछ दे दे, माई कुछ। माता जी कहीं गई और ये भिक्षा मांगने पहुंच गया। अब पहुंच गया तो घर पे थी बहू, इसने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। घर में से बहू निकल कर आई, बाबा चलो बाहर जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। अम्मा था ना, पहले समझा दे रही हूँ। बहू ने भी इसको भगा दिया। अब बहू ने भगाया, महाराज जी जा रहे थे भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, वहीं से सामने से अम्मा जी आ रही थी। माता जी ने पूछ लिया महाराज जी को देख के, क्यों रे कहाँ से आ रहा है? वो बोला माता जी आपके घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? तुम्हारी बहू मिली थी, उसने कुछ दिया है क्या? नहीं, भगा दिया। इतने में तो माता को गुस्सा या चोटी बांध के बोली, वो भगाने वाली कौन होती है? भिक्षुक को लगा इन दोनों की लड़ाई में आज तो कुछ मिल ही जाएगा, पक्का हो गया। इन दोनों की लड़ाई में आज तो मुझे कुछ मिलेगा, ये पक्का है। वो बहू कौन होती है भगाने वाली? तुमको, तुम चलो मेरे साथ, अभी चलो, अभी चलो। अब तो भिक्षुक कितना खुश, 2 महीने से मांगने जा रही है तो कुछ नहीं मिला, आज जरूर इन दोनों की लड़ाई होगी तो मिल जाएगा। और माता जी बोली वो भगाने वाली होती कौन? तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और ले गई भिक्षा मांगने वाले उस भिक्षुक को, खड़ा कर दिया भिक्षुक को, अंदर गई। बहू, ओ बहू, बहू आई। क्या मम्मी, तूने इसको भगाया? हाँ। तू कौन होती है भगाने वाली? घर किसका है? मेरा। तो तूने क्यों भगाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे आ गई?
तो बहू बोली तुम भी तो रोज भगाती हो, तो तुम मेरी होड़ करेगी? जैसा मैं करूंगी वैसा करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? भगाऊंगी तो मैं भगाऊंगी, तेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तू भगा दे। तो भिखारी से कहा अब तुम जाओ, भाग। भिखारी माथा पकड़ा, गजब, इतनी दूर से पकड़ के लेके आई। मैंने सोचा कि दोनों की लड़ाई में कुछ मिल जाएगा, और वो लड़ी भी इस बात के लिए कि भगाऊंगी तो मैं भगाऊंगी। हे भगवान, भिक्षा। ब्रह्मदेव, आपको चरण नहीं मिला? नहीं, भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। इसलिए कहते हैं स्कूलों में अगर बच्चों को गीता पढ़ाई जाए तो यह पक्का है बच्चे बड़े होकर अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ वो ही रखता है जिसने बचपन में गीता नहीं पढ़ी होती है। अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखने से पहले बच्चों को गीता पढ़ा दो कि अदालत में हाथ रखवाएंगे, कहवाएंगे कि तू सत्य बोल, उससे अच्छा है जिंदगी सत्यमय निकालो। सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन में सत्य होगा, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होगा। पर आज के जमाने में लोग ना तो सत्य से मतलब रखते हैं, ना शिव से मतलब रखते हैं। उन्हें तो अपनी सुंदरता से मतलब होता है कि मैं सुंदर दिखूं। बाहर की सुंदरता से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर भगवान शंकर कभी बाहर की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होगा भीतर की सुंदरता से। भगवान को बाहर की सुंदरता नहीं चाहिए। भगवान को भीतर की सुंदरता। अब मालूम पड़े मन तो सुंदर नहीं। भीतर से भजन का बल बढ़ाइए। व्यक्ति कब तक ठोकर खाता है? जब तक वो भीतर से हल्का होता है। भजन का बल उसका बड़ा नहीं होता तो वो ठोकर खाता है। भीतर से भजन का बल बड़ा हुआ होना चाहिए, और जब भजन का बल भीतर से बड़ा हुआ होगा तो सुख का अनुभव अपने आप होगा। आपकी भक्ति का बल बड़ा हुआ होगा। एक माताजी ने लिखा है, गायत्री कुमारी जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है, गुरुदेव पशुपति व्रत हम करते हैं, पर जिस मंदिर में शाम के समय पूजा करने के लिए जाते हैं वहां मंदिर शाम को प्रदोष काल में बंद रहता है और देर से खुलता है। यदि खुल भी जाता है तो शिवलिंग के पास पूजन करने नहीं जाने देते। पहला सोमवार मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मुझे चौखट पर ही पूजन करना पड़ी। कोई बात नहीं, अगर प्रदोष काल में मंदिर बंद रहता है आपके यहाँ और आप शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन नहीं कर पाए तो शंकर की चौखट तक तो पहुँच गए ना, उसके दरवाजे तक तो पहुँच गए। और यदि उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसके दरवाजे की भी पूजन कर लिए आपने, उसके दरवाजे का भी स्मरण कर लिया आपने, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आपने उसकी चौखट का भी अगर पूजन करा है, आप भाव से जाकर एक बार निवेदन तो करो, उसको जाकर विनती तो करो। ठीक है, अगर आपके यहाँ के ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरुजन कहें कि आप शाम को मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, द्वार की पूजन कर लो। अगर द्वार की पूजन भी मना करें तो शिखर का दर्शन कर कर बाहर बैठकर शिखर की भी पूजन कर सकते। बहुत वो तो देव अधिदेव महादेव, वो सब जानता है। दिल से अगर रिझाया है तो वो सब जानता है। ब्रह्मा जी करें, मेरे को भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला, नहीं मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के पुष्प से पूछा, क्या
ब्रह्मा जी को सिर मिला, हाँ, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। फिर वही वाली बात आ गई, गीता बचपन में पढ़वा दो तो अदालत में गीता पे हाथ रखना नहीं पड़ेगा। अगर बचपन में पढ़ा है तो फिर सुख मिलेगा जो, वो पढ़ा ही नहीं है गीता। झूठ बोल दिया केतकी का फूल। केतकी के फूल ने कहा कि भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई और शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई कि ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। इसलिए केतकी का फूल शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। सारे वृक्षों की पत्ती आप भगवान को चढ़ा सकते हो पर केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। श्राप है तुझको, सब पर चढ़ेगा पर शिव पर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछ लो कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिला कि नहीं मिला। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछ लिया, हे गौ माता बताओ क्या शंकर भगवान का सिर ब्रह्मदेव को मिला है? ब्रह्मा जी को सिर मिला है? अब तो गौ माता ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला है। शंकर भगवान के मस्तक का दर्शन ब्रह्मदेव ने करा है। अब तो भगवान शंकर की आकाशवाणी फिर शिवलिंग में से हो गई, ये गौ माता झूठ बोल रही, ये गौ माता झूठ बोल रही। ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं पर हिंदू धर्म में एक दान ऐसा है जो पीछे से होता है, वो गौदान है। गाय की पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है गौ माता की परिक्रमा जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है। पूंछ पे से चालू होगी और पूंछ पे आके विराम होगी, आगे से चालू ही नहीं होगी। तूने झूठ बोला। और आप सब तो गया नदी के तट पर रहते हो, फाल्गु के तट पर रहते हो, आप लोगों को तो मालूम होगा कि गौ माता ने 2 बार झूठ बोला था, एक शिवजी के सामने और एक सीताराम सरकार के सामने। जिस समय पर दशरथ जी महाराज पिंड लेने के लिए आए, राम जी ने कहा पिताजी पिंड तो दे दूंगा पर बनाऊंगा कैसे? अन्न का भाग नहीं है मेरे पास। जाओ मैं कल पिंडदान करूंगा। राम जी भिक्षा मांगने गए, माता सीता दूसरे दिन स्नान करने चली। दशरथ जी फिर आ गए, बहू पिंडदान दो, अगर पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछकर फाल्गु नदी की रेत का पिंड बना लिया, बालू का पिंड बना लिया, पिंड दे दिया। ब्राह्मण ने संकल्प छुड़वा दिया, एक पिंड फाल्गु नदी को, एक पिंड ब्राह्मण को प्रदान करता, एक पिंड गौ माता को दिया। जहां जहां ब्राह्मण देवता ने पिंड छुड़वाए सब जगह पर पिंड का दान दिया गया। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, सीता लो चावल अक्षत जल्दी पकाओ पिंड बनाओ। सीता जी कहती है पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। क्यों ब्राह्मण देवता? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा